अच्छा, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो चलो आज हम लोग मोल कंसेप्ट देखते हैं ना। पिछले लेक्चर में मोल कंसेप्ट पर हम लोग बात कर रहे थे और मोल कंसेप्ट में मोल पर हम लोग बात किए थे कि मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए हम लोग पहला फार्मूला देखे थे कि अगर आपको मास दिया हुआ है, गिवन एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो उससे मोल कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था। हम लोग मोल निकालने के लिए सीखे थे, उसको फार्मूला देखे थे। तो पहले जब फार्मूला था, फर्स्ट मेरा फार्मूला था मास अगर मिलने पर क्या था, मोल निकालने के लिए फार्मूला था मोल इज इक्वल टू, है ना, गिवन मास बाय क्या था, मोलर मास। क्या था बोलो, मोलर मास। ये हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फाइंड किए थे। मतलब इस तरह से हम लोग मोल निकाले थे कि अगर मास दिया हुआ है तो उसको मोलर मास से अगर डिवाइड कर दो तो आपको मोल मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम लोग मोल का दूसरा फार्मूला देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर देता है तो उसको हेल्प से हम लोग कैसे मोल निकालेंगे। मास से तो हम लोग मोल निकाल लिए, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हम लोग मोल निकल गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है तो उससे कैसे हम लोग मोल निकालेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालना। तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है और आपसे पूछता है कि मोल बताओ कितना मोल होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ तो अगर इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया हुआ है तब मोल का फॉर्मूला जो हो जाएगा मोल इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर n है, बाई क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको मास अगर दिया हुआ है तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल निकल रहा था। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को na से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको नंबर क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। ठीक है, तो मोल का दूसरा हमें फॉर्मूला क्या मिला, गिवन नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा दूसरा फार्मूला हुआ। क्या हुआ बोलो, दूसरा फार्मूला हुआ। अगर सपोज मान लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकल रहा है, तो अगर सपोज मान लो कि अगर मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो मोल निकल सकता है, एवोगैड्रो नंबर से उसको क्या करना है बोलो, डिवाइड करना हो। अगर मोल दिया हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकल सकता है, लेकिन क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से मोल में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कहने का मतलब है ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम क्या करना होगा, मोल को एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, कंपाउंड्स हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो, दोनों क्या है, एक ही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलूं या नंबर ऑफ क्या बोलूं, मॉलिक्यूल्स बोलूं, इसका मतलब क्या है भैया, सेम है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो उसका मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। चलो ये बात समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, देखो मान लो कि अगर आपको क्या है, आपको जो है कोई पार्टिकल्स दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पे फॉर्म देखो। मान लो आपको 12 पॉइंट, है ना, 12.66 या ठीक है, या 46, 12.046 into 10 to power
23 पार्टिकल्स जो है दिया हुआ है, ये गिवन है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन देखो, मान लो इतना पार्टिकल्स आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ बोलो, क्या दिया हुआ, 12.046 into 10⁻23 पार्टिकल्स दिया हुआ है, और आपसे क्या कर रहा है, फाइंड मोल। फाइंड मोल क्या पूछ रहा है बोलो, मोल निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। तो क्या करोगे भैया, पार्टिकल्स वाला फार्मूला लगाओगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स बाय अविगैड्रोस नंबर। बताओ गिवन पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है, 12.046 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय अविगैड्रो नंबर। बताओ अविगैड्रो नंबर कितना होता है, 6। बताओ 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स, ये क्या हो बोलो, हमारा अविगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, अविगैड्रो नंबर। अब इसको डिवाइड करो तो देखो ये पूरा का पूरा जो है आपको कितने बार में कट जाएगा बोलो, 2 बार में कट जाएगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि कितना आ गया बोलो, 2 मोल आ गया आपको। कितना आ गया बोलो, 2 मोल आपको आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आपको पार्टिकल्स देता है तो अविगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो मोल मिल जाएगा। अगर मास देता है तो आपको क्या निकल जाएगा बोलो, उससे भी आपको मोल निकल जाएगा अगर मोलर मास से डिवाइड करोगे। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पार्टिकल्स देकर के मोल, दूसरा पूछता है मास देकर के मोल पूछता है। दोनों केसेस में आई थिंक आप जो है आप मोल निकालने आपको आ गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, ठीक। एक क्वेश्चन कैसे देखो, कैसे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए बोलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, या नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन है, इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन है इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ग्लूकोज लिया हुआ, मतलब मास लिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। और आपसे क्या करा कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। पहला क्या किया, पहला आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और दूसरा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। और तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप, ये पूछ रहा है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आप सीखिएगा, आप सीखिए कि कैसे निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन अगर देता है, देखो मोल कंसेप्ट में वहां कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल आपको बनाने आना चाहिए, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए उस पर पकड़ होना चाहिए कि हम कैसे डील करते, कैसे सोल्व करते, फार्मूला को कैसे यूज करते, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो मोल निकालने के लिए मैंने 2 फार्मूला दिया था। अगर मास दिया होगा तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, अगर पार्टिकल्स दिया हुआ होता तो आपको क्या करना होता, पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है तो अविगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाता है, मोल्स निकल जाता है। और मैंने आपको भी जस्ट एक फार्मूला और दिया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालना है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल को अविगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और आपसे क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो अभी फार्मूला क्या देखे, मोल निकालो और उसको अविगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब है कि आपको मोल निकालने पड़ेगा, बिल्कुल क्या निकालने पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेगा। और मोल निकालने के लिए आप क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ डाटा, तो आपको मास दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 36 ग्राम दिया हुआ। तो क्या मास के रिलेटेड क्या मोल के कोई फार्मूला है, हाँ सर बिल्कुल फार्मूला है। क्या है, मास को मोलर मास से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो उससे मोल निकल जाएगा। और जब मोल निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल में अविगैड्रो नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अभी हम लोग आपको फार्मूला जस्ट देखें, ठीक। तो अब आओ इसको मोल निकालते हैं। तो पहले तो समझो कि ग्लूकोज होता क्या है, पहले समझो ग्लूकोज होता क्या है। तो देखो ग्लूकोज क्या है सर, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6, ये है ग्लूकोज। C6H12 और O6 क्या बोलो, ये है ग्लूकोज, ठीक है ना।
राइट। अगर इसका मोलर मास की अगर बात करोगे, अगर इसका मोलर मास की अगर बात करोगे तो इसका मोलर मास जो होता है वो होता है 180। कितना होता है? 180। आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, है ना, आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, है ना। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और 12 में 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 से इस तरह से अगर सबको ऐड कर दोगे तो तुमको कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना मिल गया सर? 180। और ग्लूकोज कितना ग्राम दिया हुआ सर? 36 ग्राम दिया हुआ। तो क्या मोल निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, मोल निकाल सकते हैं। मोल इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। क्या है बोलो? मोलर मास। और गिवन मास आपको कितना दिया हुआ है? तो गिवन मास सर 36 दिया हुआ। कितना दिया हुआ बोलो? 36 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 36 को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मोलर मास कितना है सर बोलो? सर 180। कितना है बोलो? 180। बताओ, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 18 दूना 36 कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा बोलो? 2 बार में कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखो सर, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया, ठीक है ना। अब एक नीचे में पॉइंट है, मतलब 10 है, तो उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। कितना आ जाएगा बोलो? 0.2 आ जाएगा। मतलब मोल कितना निकल गया सर? 0.2। और अगर मोल निकल गया तो अभी जस्ट फार्मूला दिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे निकल जाएगा। क्या करना होगा? तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तब पहला तो मोल निकल गया, दूसरा निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो फर्स्ट पार्ट। चलो, मोल कितना है सर? 2 आया है, ठीक। चलो आगे देखो, पहला फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बताओ? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना होगा बताओ? मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। बताओ, मोल तुम्हारा कितना आया है सर? 0.2 सर, 0.2, ठीक। कितना आया? 0.2। और इनटू क्या कर दो? अवोगाड्रो नंबर। क्या कर दो? अवोगाड्रो नंबर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। और अवोगाड्रो नंबर के सर वैल्यू पुट कर लो, कितना होगा? 6.023 into 1023 पार्टिकल्स, और उसको कैलकुलेट कर दो तो तुमको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम बताओ। नंबर ऑफ एटम बताओ, मतलब कि ग्लूकोज में टोटल कितना एटम है? टोटल कितने एटम है सर? तो देखो 6 कितना है सर बोलो? 6 है आपको कार्बन, 12 है आपको कितना सर? हाइड्रोजन, और 6 है आपको क्या सर? ऑक्सीजन। सारे को जोड़ दो, क्या कर दो? सारे को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकल जाएगा आपको? नंबर ऑफ एटम्स। देखो मॉलिक्यूल पूछेगा सिंपल सी, अगर मॉलिक्यूल पूछता है तो मोल में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम पूछता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पूछते हैं तो जितने एटम पार्टिसिपेट किया हुआ है ये ग्लूकोज में सर 6 कार्बन एटम दिख रहा है, 6 एटम ये है, 12 एटम ये है और 6 एटम ये। टोटल कितना एटम हो गया? तो 6 दिनों 12 और 12 24 एटम हो गया। कितना हो गया? 24 एटम। तो मोल में हम लोग क्या करते हैं बताओ? क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स निकाल लिए ना, क्या निकल गया? मॉलिक्यूल्स निकल गया। तो मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो हमें क्या निकल जाता है? नंबर ऑफ एटम। सिंपल सी बात है। अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल में क्या करो? अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो टोटल एटम पे काउंट करो और मॉलिक्यूल्स में तुमने क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरा क्या आपको निकालना है? दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? नंबर ऑफ, दूसरा नंबर ऑफ क्या निकालना है सर? एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स बताओ, टोटल एटम्स कितना होगा? 6 और 12 18 और 6 कितना हो गया? 24। तो एटम को हम लोग जो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं उसमें हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो सर एटम कितना, मॉलिक्यूल्स कितना आया सर? 0.2 इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू क्या होगा? 24। क्या होगा बोलो? 24, क्योंकि एटम टोटल कितना है? 24। तो ये हमें निकल गया सर नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकल गया बोलो? नंबर ऑफ एटम। फिर बोल रहा हूं, ठीक। पहले मोल निकालो, उसके बाद अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मॉलिक्यूल्स को अवोगाड्रो, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या करना होगा? मॉलिक्यूल्स जो निकाले हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ
एटम्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी केस आपको हो गया और ये भी केस हो गया। ठीक है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, कैसे? मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए टोटल नंबर ऑफ एटम से, तो हमें क्या निकल गया सर? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बोलो, तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप के मतलब क्या हुआ कि ईच टाइप मतलब कार्बन है एक अलग है, हाइड्रोजन एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग है। मतलब कार्बन के निकालो, कितने इसमें एटम पार्टिसिपेट किया, मतलब इतना मोल में, जो मोल आपको निकला है 0.2, उतना मोल में कार्बन कितना एटम होगा? तो सिर्फ कार्बन कितना दिख रहा है? 6। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कार्बन जितना है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अच्छा, हाइड्रोजन एटम के ईच टाइप का मतलब कि इंडिविजुअल, ईच टाइप का मतलब कि इंडिविजुअल हमको निकालना होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ईच टाइप मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को अगर निकालना है तो हाइड्रोजन एटम कितना दिख रहा है? 12 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है तो क्या करो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो मॉलिक्यूल्स, पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो और उसमें उस एटम से मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे अभी यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स निकाला है, ये जो निकला है नंबर ऑफ एटम्स निकाला है, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकला है। क्या निकला है? टोटल नंबर ऑफ एटम। लेकिन अगर ईच एटम को बात करता है तो हम लोग प्रत्येक एटम से क्या करेंगे? उसको मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ एटम से निकल गया। अब हम लोग तीसरा केस पे बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप पे बात करते हैं। तो अगर हम निकालना चाहे कार्बन, क्या निकालना चाहे बोलो? कार्बन निकालना चाहे पहला। तीसरा केस का थर्ड केस का हम लोग पहले निकालते हैं, क्या? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या निकालना चाहते हैं? कार्बन एटम टोटल कितना है सर? 6 को मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 0.2 into Na, तो और इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर हो जाएगा 0.2 into Na into क्या होगा? 6। ये आपको निकल गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कौन सा एटम? कार्बन एटम्स। ठीक, फिर निकालो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है सर? 12। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकाल रखे हो सर, ये भी हो जाएगा 0.2 into Na into क्या हो जाएगा? 12। ये आपका आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो ईच एटम में पूछ रहा है तो सबको इंडिविजुअल हम लोग निकालेंगे। ठीक है सर, तीसरा है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन कितना सर? 6। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो सर, 0.2 into Na into क्या हो गया? 6। अब ये जो तीनों के तीनों जो निकला है ये ईच एटम निकला है ना? प्रत्येक एटम का क्या निकला है सर? प्रत्येक एटम को निकाला गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो अगला निकाले थे हम लोग 24 से जो मल्टीप्लाई किए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, वो टोटल एटम्स निकला था। समझ में आ रहा है? मतलब इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कार्बन के एटम बात करोगे तो इतना होगा सर, हाइड्रोजन की बात करोगे तो इतना होगा सर, अगर हम ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करें तो सर इतना होगा प्रत्येक एटम। ठीक है, और अगर टोटल एटम को बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे? ये तो फिक्स था, 24 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे क्योंकि टोटल एटम कितना था सर? 24 आ रहा। ठीक है, सिंपल। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। फिर से बोलो, हमने क्या बोला? पहले मोल निकालो, उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालो। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद एटम निकालो। अगर टोटल एटम पूछ रहा है तो जितना भी मॉलिक्यूल्स में एटम पार्टिसिपेट किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, या अगर इंडिविजुअल पूछ रहा है तो उस मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है उस नंबर से उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ आपको एटम, ईच एटम निकल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। जैसे क्वेश्चन अगर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द
फाइंड द, है ना, नंबर ऑफ, फाइंड द फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ एटम, ठीक। और तीसरा कह रहा है नंबर ऑफ ईच एटम, नंबर ऑफ ईच एटम, ठीक। ईच एटम ऑफ having 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि अब फाइंड करो, क्या क्या फाइंड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ ईच एटम्स निकालो। एक तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, एक टोटल नंबर ऑफ, एक प्रत्येक एटम का टोटल नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, ईच एटम का पूछ रहा है। और कितना में पूछ रहा है सर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले भाई मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मोल। और मोल निकालने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए सर, मास दिखना चाहिए। मास आपको दिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 1.8 ग्राम, ठीक। तो मास 1.8 को वाटर से मोलर मास से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। मतलब पहले तो आपको मोल निकालना होगा, तो आओ पहले मोल निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू, मोल सर, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना दिया हुआ आपको सर, 1.8 और वाटर का मोलर मास कितना होता है सर, 18 सर, 18। बताओ इसको अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1/10, मतलब कि 0.1। कितना आ गया बोलो, 0.1 आ गया। ये आपको क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब मोल मिल गया तो क्या निकल सकता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकता है। पहला आंसर, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे निकालते हैं बताओ। तो मोल में क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। मोल कितना है, 0.1 सर, 0.1 इनटू Na। ये हमें क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, किसमें सर, वाटर में। तो वाटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है भाई से, देखो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स टोटल वाटर में कितना सर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया, 3। तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल जाएगा। क्यों, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब भी एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकल कर क्या है, इतना। और एटम पूछ रहा है तो टोटल एटम काउंट कर लो, किसमें, वाटर में। वाटर में कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। दूसरा है सर, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना है सर, 0.1 इनटू Na एवोगाड्रो नंबर इनटू टोटल एटम कितना है सर, 3 सर, 3 से मल्टीप्लाई। ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब तीसरा कह रहा है कि ईच नंबर ऑफ ईच एटम, प्रत्येक एटम का क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो। प्रत्येक एटम, जो वाटर मॉलिक्यूल में एटम पार्टिसिपेट किया है, प्रत्येक एटम का टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो प्रत्येक एटम में देखो, ये तो टोटल एटम 3 था, लेकिन हाइड्रोजन में अगर एटम निकालना है तो हाइड्रोजन कितना पार्टिसिपेट किया, कितना, 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना पार्टिसिपेट किया, 1 है ना, ऑक्सीजन टोटल कितना है सर, 1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ ईच एटम में पहला, थर्ड का फर्स्ट, कौन सा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन एटम कितना सर, 2, किसमें मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया था, 0.1 इनटू सर Na इनटू एटम हाइड्रोजन निकालो, टोटल कितना है, 2 सर, 2। ये आंसर हो गया आपको नंबर ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ कौन सा एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा इसमें क्या है सर, ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना सर, 1। किसमें मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दो।
सर 0.1 इंटू Na इंटू क्या होगा 1, ये आपका निकल गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एटम्स निकालने आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आया, कोई दिक्कत है? नहीं सर। और एक हम समरी देखते हैं, समरी देखते हैं। पहला सर अगर मोल निकालना है, मोल निकालना है तो पहला फार्मूला सर गिवन मास, जो मास दिया हुआ है मोलर मास से डिवाइड कर दो, एक पहला फार्मूला था। सर दूसरा मोल निकालने का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल निकल जाएगा। तीसरा सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, मतलब ये निकालना है, तो इसे क्या कर दो? मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में। चौथा सर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, एटम्स निकालना है, तो हम करते क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है ना उसी को मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दो कितना? टोटल नंबर ऑफ एटम्स से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक, तो ये क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स तो निकालना फिक्स है, मॉलिक्यूल्स आपको निकालना ही पड़ेगा। पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स आपको निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर क्या निकलेगा? नंबर ऑफ एटम। जैसे दो हम लोग एग्जांपल देखे। ठीक है सर, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद ये तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, है ना, ये दोनों निकाले। कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए, क्या निकालना होता है? नंबर ऑफ आयंस। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आयंस, कैलकुलेशन ऑफ आयंस। चलो और बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आयंस। कभी कभी आयंस निकालने के लिए आपसे पूछता है कि आयंस बताओ टोटल कितना होगा। तो आयंस कैसे निकालते हैं? ऑस्मो। आयंस किसके लिए होगा? तो दो तरह के आयंस निकालने के लिए दो तरह के कंपाउंड दिखेगा, एक तो आयनिक कंपाउंड दिखेगा या दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड दिखेगा। ठीक है, जब भी अगर आयंस निकालने के लिए बात करेगा तो दो तरह के कंपाउंड दिखेगा, या तो आयनिक के फॉर्म में कंपाउंड दिखेगा या तो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, तो किसके कौन कौन सा फॉर्म दिखेगा? इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा, या तो क्या दिखेगा बोलो? आयनिक दिखेगा, आयनिक, है ना, क्या दिखेगा? आयनिक कंपाउंड्स। तो एक बात तो समझ लेना, एक बात तो समझ लेना, एक बात तो आप तुम समझ लेना कि जब भी कैलकुलेशन ऑफ आयंस निकालने के लिए बात करता है तो आयंस किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को जो आयंस निकालते हैं, तो आयंस निकालने के लिए आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? जब आयनिक के फॉर्म में कोई कंपाउंड्स होता है तो उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूल्स वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे वाटर लिए थे तो उसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको फार्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट, जो मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। मतलब नहीं समझा? मैं समझाता हूँ, समझो बात को। जैसे किसी भी कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं ना, तो अगर क्वेश्चंस आयंस के फॉर्म में दिया हुआ है, आयंस निकालने के लिए दिया हुआ है, तो उसको मॉलिक्यूल्स नहीं बोल करके हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं। मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स है वही उसी को अलग तरीका से रिप्रेजेंट कर दिया फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट का मतलब ही होता है इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ही है इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बस फर्क ये था कि अगर आयनिक कंपाउंड्स नहीं है तो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलते हैं, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड्स है और आपको आयंस निकालने के लिए बोल रहा है तो हम उसको नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि कहीं कहीं लिखा हो रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट।
मतलब आपको वही निकालना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो क्या ये बात पहले समझ में आया कि क्या है? ठीक है, जैसे NaCl है, मान लो सर NaCl है, तो NaCl को हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं बोल के इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फार्मूला यूनिट। क्या बोलेंगे? बोलो, फार्मूला यूनिट बोलेंगे। तो पहले ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग फार्मूला यूनिट कहीं लिखा हुआ तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। और बात को देखो, अब जब भी आपको आयंस निकालने के लिए बात करेगा, ठीक है ना, तो अगर आयनिक कंपाउंड्स देगा तो तुम सबसे पहले क्या करना? उस आयंस में ब्रेक करना, उस कंपाउंड्स को क्या करना? आयंस में ब्रेक करना। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो सर, जैसे देखो आपको NaCl दिया हुआ है, ठीक है, इसको आयंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहले तुम इसको ब्रेक कर दो आयंस में। जब आयंस में ब्रेक करोगे, पहले वाला पर चार्ज प्लस होगा, उसके बाद क्या होता है? माइनस होता है। तो बताओ, सोडियम पे चार्ज क्या आएगा सर? प्लस, और Cl पे चार्ज क्या आएगा सर? माइनस। एक सोडियम यहाँ पे है, एक सोडियम यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, तो आपको ब्रेक करने आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि सर कोई दिया आयनिक कंपाउंड्स MgCl2 दिया हो, क्या दिया हुआ है? MgCl2 दिया हो, तो इसको पहले आयंस में तुम ब्रेक करो। तो आयंस में ब्रेक करोगे तो क्या होगा? Mg2 प्लस 2 Cl है ना, तो सर यहाँ पे Cl बचा, ऐसे देखो Cl माइनस। अब इसको बैलेंस कर दो, मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम 1 है, Cl 2 है, Cl यहाँ 1 दिख रहा, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया? बैलेंस। मतलब MgCl2 को हम इस आयंस में क्या कर लिए? ब्रेक कर लिए। क्यों? क्योंकि भाई फार्मूला यूनिट निकालने के लिए आयनिक कंपाउंड्स देगा या इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स देगा, तो उसको पहले आयनिक कंपाउंड्स को हमको आयंस में ब्रेक करने आना चाहिए, तब जाकर के टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाल पाओगे। सपोज मान लो हमारे पास क्या दिया हो सर? Al2 है ना, अल्युमिनियम क्लोराइड्स, ऐसे मान लो AlCl3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? बोलो, AlCl3 दिया हुआ, तो इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? Al पे 3 प्लस, एक अल्युमिनियम एक अल्युमिनियम मिल गया, और यहाँ पे सर 3 Cl था तो 3 Cl माइनस कर दिए, 3 Cl था तो यहाँ पर 3 Cl माइनस कर दिए। ठीक है ना, क्योंकि Cl क्या है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका वैलेंसी कितना होता है? 1, तो 1 ही चार्ज आएगा। ठीक है ना, ये हम इसको ब्रेक कर दें, तो आपको ब्रेक करने आना चाहिए। अब देखिए, आप एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको नंबर ऑफ आयंस निकाल रहे हैं कि कैसे निकालता है। ठीक है, जैसे देखो, क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ KCl in 7.45 ग्राम, 7.45 ग्राम। बात को समझो। अब देखो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ KCl इन 7.45 ग्राम। 7.45 ग्राम में, ठीक है ना, आप क्या बताओ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फार्मूला यूनिट का मतलब क्या होता है सर? मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ कितना होगा। तो वही चीज है, कोई सर फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं बोल करके आपको क्या बोल दिया गया? फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट क्यों बोला गया? क्योंकि KCl कैसा कंपाउंड है सर? आयनिक कंपाउंड्स है, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फार्मूला यूनिट यूज करते हैं। बाकी यहाँ पर दिया हुआ 7.4 ग्राम ऑफ KCl, तो वही काम है सर। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या तरीका है? मोल निकालो और मोल को अवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकल जाएगा। तो आप देखो, मोल निकालो सर, मोल निकालो। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है सर? 7.45। ठीक है, अब KCl का मोलर मास कितना होगा? तो KCl का मोलर मास होता है 74.5। आप चाहे निकाल लीजिएगा, है ना, हम निकाले हुए हैं। KCl का मोलर मास कितना होता है? बोलो, 74 पॉइंट कितना हो गया सर? 5 ग्राम। अब बताओ, देखो यहां से ये हटाओ, 1 0, यहां से 2 हटाओ सर, यहां पे भी कितना आएगा? बोलो सर, 0 0। ठीक, बताओ, ये तो पूरा 1 बार में कट गया, 1 16 से 1 16 कट गया, कटा कि नहीं कटा?
कितना है सर 1/10, कितना है 1/10, मतलब कि हम क्या बात करेंगे 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 मोल, कितना आ गया बोलो 0.1 मोल आ गया। तो सर मोल तो आपको आ गया, अब क्या निकालना है सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, दोनों सेम है। अब बताओ देयरफॉर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो, मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो बताओ मोल कितना है 0.1 और अवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, सर Na से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या निकल गया नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, नंबर ऑफ क्या मिल गया सर फार्मूला यूनिट मिल गया। ठीक, अब आपको बोलेगा सर आयंस निकालने के लिए, ठीक है, ये फार्मूला यूनिट निकल गया मतलब मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब आपको बोलेगा क्या निकालने के लिए, आयंस निकालने के लिए। आयंस कैसे निकालो, तो देखो इसमें हम लोग आयंस भी निकालेंगे, अगर चाहेंगे तो इसका भी आयंस निकाल सकते हैं, क्या करेंगे आयंस निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, पोटेशियम को पहले निकालो, चलो इसी पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसी पर हम लोग बात करें, आयंस निकालना है, क्या निकालना है सर आयंस निकालना है। तो आपने क्या निकाल लिया मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, सेम चीज है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहा था ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को तो मल्टीप्लाई कर रहा था ना, उसी तरह से नंबर ऑफ आयंस निकालना है तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट को मल्टीप्लाई करना था। अब देखो अगर KCl को आयंस निकालना है, चलो तो हम अगला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन ही देते हैं, अब उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आयंस निकालेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द, हम लोग दूसरा क्वेश्चन ही ले लेते हैं आयंस निकालने के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, number of ions produced on dissolving on dissolving 19 gram 19 gram MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड्स इन वाटर, ये क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आयंस बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ आयंस बताओ। तो नंबर ऑफ आयंस के लिए हमको क्या निकालना होगा फार्मूला यूनिट निकालना होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। तो सबसे पहले जैसे ही अगर आपसे बोलता है कि नंबर्स ऑफ आयंस निकालो, ठीक है, इसमें सर MgCl2 का 19 ग्राम ऑफ MgCl2 का, तो पहले इसको तुम ब्रेक कर लो बेटा, है ना, ब्रेक कर लो। MgCl2 को आयंस में पहले ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, ये ब्रेक कर गया, है ना सर। आयंस में हम इसको ब्रेक कर लिए, आयंस में इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या निकालो, मोल निकालो, सबको वही काम है, मोल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। मोल निकालो, मॉलिक्यूल्स निकाल लो, या उसको फार्मूला बोल रहे हैं। आइटम पूछ रहा तो नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दो, आयंस पूछ रहा तो आयन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जैसे देखो मैग्नीशियम कितना आयंस है 1, Cl कितना आयंस है 2, ठीक है ना, तो सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले इसको मोल निकालो, मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया हुआ 19 ग्राम बाय गिवन मास बाय MgCl2 का अगर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर, MgCl2 के मास निकालोगे, देखो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। तो अब अगर 35.5 एक Cl का, तो 2 Cl में कितना होगा 35.5 होता है, तो 35 कितना होगा बोलो 70, इस तरह से होगा। और इसका कितना होता है 12, मतलब टोटल पे अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आपको 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 95। MgCl2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 95। कैसे सर जी, तो बताओ मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक मास कितना होता है बताओ 24, ठीक। और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू 2,
है ना, एक Cl का 35.5, ठीक, तो 2 Cl को मल्टीप्लाई करो सर, कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 1 5 गुना 10 की 11 और 3 गुना 6 1 7, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 71, कितना हो गया 71, ये कितना आया सर 71, जोड़ लो सर, 4 1 5 और 7 2 9, कितना आया सर 95, कितना आ गया बोलो 95 आ गया। अब 95 आ गया, बताओ इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करो, तो कितना आ जाएगा सर 1/5, कितना आ जाएगा बोलो 1/5, 1/5, 19 बच्चे क्या होता है 95, मतलब 1/5, ये क्या निकल गया सर मोल निकल गया। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट में क्या करते हैं, मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू, क्या करेंगे सर, मोल को मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से, मोल कितना है 1/5, 1/5 इंटू एन, ये क्या निकल गया नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस Mg2 आयंस, सर कितना है सर 1, मैग्नीशियम प्लस कितना सर 1, तो सर 1 से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1/5 इंटू सर Na, ये निकल गया, क्या निकल गया नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ आयंस। दूसरा निकालो नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन कितना यहाँ पे देख रहा है सर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1/5 इंटू हो गया Na। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस ये कितना है सर, इतना और इतना है, तो टोटल ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, मैग्नीशियम कितना है सर 1/5 Na और ये कितना है 2/5 Na, है ना, 1/5 Na और 2/5 Na, तो देखो Na का तो मैं कॉमन ले रहा हूं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तुम खुद से कर सकते हो, 1/5 प्लस 2/5 है ना, और इनटू में Na कर दे रहा हूं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ 3/5 Na। देखो ये इसका करेक्ट आंसर आया, मतलब कि 3/5 जो होगा 3/5 Na जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ आयंस होगा। सिंपल सी बात है, आयंस निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट में हमें क्या करना होता है सर, आयंस से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है ना, राइट, और उसको लास्ट में क्या कर देना, जोड़ देना होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस निकल जाता है। अगर इंडिविजुअल पूछता इस टाइप्स ऑफ आयंस बोलता, जैसे मैग्नीशियम आयंस, फिर ये करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपसे Cl आयंस पूछता तो ये आंसर हो जाता, टोटल आयंस पूछा तो दोनों आयंस को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए, सर करेक्ट आंसर हो गया, सर वो टोटल नंबर ऑफ आयंस निकल गया, ठीक। तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होता है, बस फार्मूला यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयंस के टर्म में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, किसी आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग उसको बात करते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं सर। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से इसको बना करके आना, ठीक है ना, राइट, हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैसेज हमको कीजिएगा, बन जाएगा तो आंसर के साथ इतना आंसर है, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, फर्स्ट number of atoms of each type in 1.8 gram of glucose। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है ना, इस प्रत्येक टाइप के कितना 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला तो मैं बता ही दूंगा, है ना, पीछे अभी जब एग्जांपल करवाए थे उसमें देखना उसमें ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ, अगर आप चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से C6H12O6, ठीक है। तो इस टाइप के मतलब कि क्या है, सबका आपको आइटम्स निकालना होगा। कैसे निकालते हैं आपको मैं बताया हुआ हूँ, मोल निकालो फिर मॉलिक्यूल्स निकालो फिर आइटम्स मल्टीप्लाई करो। पहला क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस है ना, इन आप ले लो in 106.5 ग्राम, 106.5 ग्राम ऑफ LCl3, LCl3। आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ आयंस निकालना है, कितना 106.5 ग्राम ऑफ LCl3। आप शायद दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क पर रहेगा, आप इसको बना करके अगले लेक्चर में आप आएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इधर से आंसर रिप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो बताओ फार्मूला आपको यूज करने आया, फार्मूला आपको यूज करना है, देखो कितना टाइम होगा, फार्मूला आप लोग यूज करना है, तो दूसरा फार्मूला हुआ 46। अब देखो है ना, अब आपको एक फार्मूला और आपको बताता हूँ है ना, मोल निकालने के लिए एक फार्मूला और बताता हूँ है ना, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। कैसे हम लोग यूज करते हैं, तीसरा फार्मूला को, दो फार्मूला आपको समझ में आया ना मोल निकालने के लिए, कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा तब और नंबर ऑफ मास दिया हुआ रहेगा तब, दोनों हो गया निकल गया है ना, फार्मूला यूनिट भी निकालने आ गया, तो वही चीज है फार्मूला यूनिट, सारा चीज कोई चेंजिंग नहीं है। तीसरा फार्मूला यूज आपको करवाता हूँ, कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन का आपने नाम सुना होगा, इसको आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल है ना गैस इक्वेशन, आपने आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बताओ, PV = nRT, ये होता आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन, ये होता आइडियल गैस इक्वेशन। P क्या होता है बाबू, P क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, V क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये इक्वेशन किसके लिए होता है, सिर्फ गैस के लिए होता है ना, ये गैस के टर्म में इसको हम लोग बात करते हैं। ठीक है, V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। N क्या है बताओ, N क्या है, मोल्स ऑफ गैस, क्या है बोलो, मोल ऑफ गैस। N क्या होता है बोलो, मोल ऑफ गैस होता है। T क्या है बोलो, T टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, क्या है बोलो, टेम्परेचर ऑफ गैस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर गैस का जो टेम्परेचर होता है केल्विन में होता है, किसमें लिया जाता है बोलो, इन केल्विन, ध्यान रखिएगा इन केल्विन। और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा लीटर में होता है, वॉल्यूम जो होता है किस में होगा बोलो, लीटर में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा किस में लिया जाएगा, लीटर में लिया जाएगा। टेम्परेचर किस में लिया जाएगा बोलो, केल्विन में लिया जाएगा। और R क्या है, R क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या बोलो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हमेशा देखो ये कांस्टेंट है, मतलब ये चेंजेबल आपको नहीं है, इसका वैल्यू आप हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। और कितना वैल्यू रहता है मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। R की जो वैल्यू होगा, R जो होता है, R = कितना होता है, 0.0821 एटीएम, एटीएम ध्यान रखेंगे, एटीएम है ना, लीटर इंटू पर केल्विन, क्या होगा बोलो, पर केल्विन
पर मोल। क्या होता है बोलो? पर मोल। ये होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट ये वैल्यू है। आर का वैल्यू आपको ये यूज करना है, आर का वैल्यू क्या यूज करना है, ये आपको वैल्यू यूज करना है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का जब भी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर आप यूज करना है तो आर का वैल्यू कितना लेना है, 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल जो होता है ये वैल्यू होता है, ठीक। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होना चाहिए, और टेम्परेचर जो होगा, है ना, प्रेशर जो होगा वो एटीएम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बोलो? एटीएम में होना चाहिए। बात यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि आर का वैल्यू जब यूज करेंगे तो वहां पे वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए, और प्रेशर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए सर? एटीएम में होना चाहिए, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक में होना चाहिए, तब जाकर उस वॉल्यूम को हम लोग यूज करेंगे। समझ में? हालांकि इसका एक और भी वैल्यू होता है 8.314, एक वैल्यू और भी होता है 8.314 होता है, लेकिन उस वैल्यू को हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आर का वैल्यू यूज करते हैं, हम यही यूज करते हैं। बशर्ते इसको ध्यान में ये रखना होता है कि आर की वैल्यू जब यूज करें तो वॉल्यूम हमेशा लीटर में, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आई थिंक देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। इस फार्मूला की यूज हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, PV=nRT के। इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ना, जैसे कहने का मतलब है कि मोल निकालने के लिए कोई गैस दे देगा, कोई कंपाउंड्स गैस के फॉर्म में होगा, उसको मोल निकालने के लिए दे देगा, तो उसको जब कोई मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में उसको मोल निकालना है तो उसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं जिससे मोल निकल सकता है, वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल पहले हम लोग सीक्वेंस से देख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे। तो यहाँ तक तो मेरे अनुसार से पहले आप समझ गए होंगे कि सर ये PV=nRT है, किसको क्या बोलते हैं किसको क्या नहीं बोलते। आर का वैल्यू इतना होता है, कब लिया जाता है? जब ये चीज वॉल्यूम लीटर में होता है और प्रेशर एटी में होता है। खैर यहाँ तक क्लियर होगा। अगले वीडियो में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, है ना, इसी फार्मूला से कंटिन्यू करूंगा, और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इस फार्मूला की यूज करेंगे और हम लोग मोल निकालेंगे कि मोल कैसे निकलेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में यही तक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ की बात से बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ठीक है। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पर बने रहिए, ठीक है। सारा के सारा वीडियो आपको मिलेगा, पूरा फुल चैप्टर आपको मिलेगा, कहीं पे भी एक वर्ड मिसिंग नहीं होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो मिल रहा है तीसरा नहीं मिलेगा, नहीं। मोल अगर स्टार्ट करूं तो पूरा मोल मिलेगा, जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दूंगा। ओके, थैंक यू।